हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो आज जो हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट है। आपको पता है सर, कॉन्सेप्ट वीडियो में हम एक छोटे से टाइम गैप में, मतलब 15 से 20 मिनट के टाइम में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने मजदूरी का कॉन्सेप्ट सीखा था कि मजदूरी कैसे बांटे। उसी में एक बच्चे का ये कमेंट था कि सर, इस तरह के क्वेश्चन जो चक्रवृद्धि ब्याज में आते हैं कि एक पिता अपने दो पुत्रों के नाम पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है, 20 वर्ष होने पर उन्हें बराबर धनराशि मिले, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे। तो आज उस कॉन्सेप्ट को हम अगले 15 मिनट 10 मिनट में समझ रहे होंगे। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपने समझा पढ़ा। क्वेश्चन कहता है, अक्षय कुमार है, उसने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम पर एक बैंक में कुल 84,000 रुपए जमा करे और इस हिसाब से जमा करे हैं कि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिले। बराबर ब्याज नहीं मिले, बराबर रकम मिलनी चाहिए 18 साल की उम्र होने पर। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो अक्षय कुमार ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितने रुपए जमा करे, ये बात आपको बतानी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज की दर, प्यारे दोस्त, 10%। तो इसका मान आप जानते हो सर, 1/10, यानी कि एक साल में 10 से 11 होना। अब इसको छोड़ते हैं, यहां आओ। छोटी बेटी 15 साल की, बड़ी बेटी 16 साल की, और दोनों जब 18 साल की होंगी तो दोनों को पैसे बराबर मिलेंगे। तो छोटी बेटी 15 साल की है, 16 साल की है, तो छोटी बेटी को आप ध्यान से समझ लेगा। छोटी बेटी को मैं हर क्वेश्चन में नहीं लिखवाऊंगा। 3 साल तक ब्याज मिलेगा, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष तक ब्याज मिलेगा, 3 वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ये बात आप समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ठीक है। और ये बात हालांकि मुझे लिखवानी नहीं है, समझानी है कि बड़ी बेटी को 2 साल तक, बड़ी बेटी को 2 वर्ष तक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो बड़ी बेटी को तो मिलेगा 2 साल तक, क्योंकि बड़ी बेटी 16 साल की है, तो 18 साल होने में 2 साल बच रहे हैं। छोटी वाली बेटी 15 साल की है, तो 18 साल होने में उसके 3 साल बच रहे हैं। तो छोटी बेटी को प्यारे भाई 3 साल तक ब्याज मिलेगा, बड़ी बेटी को 2 साल तक ब्याज मिलेगा। इस तरह जो मिश्रधन प्राप्त होगा वो दोनों का बिल्कुल आपस में बराबर होगा। तो मैं इसमें बड़े लंबे लंबे कॉन्सेप्ट ना लिख के सिंपल एक बात बता रहा हूं। जो छोटी बेटी है उसे 2 साल में कुल मिला के माना M रुपए मिलेंगे, माना। जो छोटी बेटी है उसको कुल मिला के 2 साल में M रुपए मिलेंगे, 2 नहीं 3 साल में। छोटी वाली बेटी को 3 साल में M रुपए। वहीं जो बड़ी बेटी है, बड़ी वाली को 2 साल में मिलेंगे M रुपए, और छोटी वाली बेटी को मिलेंगे 3 साल में M रुपए। दोनों को मिलने बराबर पैसे हैं। अब आप बोलो 18 साल कहाँ गया भाई? ये है 15 साल 16 साल की बड़ी, B4 बड़ी, उसको M रुपए मिलते हैं 2 साल बाद, ठीक है। और छोटी वाली C4 छोटी, उसको भी M रुपए। रकम तो बराबर मिलनी है दोनों को, ये कह रहा है बराबर रकम मिलती है 18 साल होने पे। तो एक बात बताओ, छोटी वाली इसको बड़ी वाली के पास तक पहुंचने में, अगर मैं इसको बड़ी वाली के पास यहां से यहां तक पहुंचा दूं, यानी कि यहां तक अगर आ जाए, तो प्यारे भाई अगले 2 साल में तो उतने पैसे बराबर मिलने ही हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं, छोटी वाली के पास हैं 10 रुपए और बड़ी वाली के पास हैं 10 और 1 11 रुपए। इसका मतलब है 10 रुपए पे 3 साल तक का जो ब्याज मिल रहा है और 11 रुपए पे जो 2 साल तक ब्याज मिल रहा है वो बराबर हो रहा होगा। 10 रुपए पे 3 साल तक का जो ब्याज है, जो मिश्रधन है, वो बराबर है, और 11 रुपए पे 2 साल का जो मिश्रधन है वो भी बराबर है। तो बड़ा सिंपल यही कॉन्सेप्ट हो गया। छोटी वाली को 10 मिले हैं, बड़ी वाली को 11, दोनों को मिलके कितने हो गए? 21 रेशियो। लेकिन अक्षय कुमार कह रहा है दोनों को 84,000 दिए जी मैंने। तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 21 चौक 84, एक रेशियो का मान 4000, ठीक है। अगर एक रेशियो का मान 4, तो छोटी बेटी को 10 रेशियो है, तो 4000 गुणा 10, यानी छोटी वाली को मिल गए 40,000, बड़ी को मिल गए 11 गुणा 4 44,000। वो कह रहा है अक्षय कुमार छोटी बेटी के नाम पे कितने पैसे जमा करके गया? तो भाई ये करके गया 40,000। 40,000 पे आप छोटी वाली को 3 साल तक ब्याज दिला दो, कितने? 5-10% से। तो उनका जो मिश्रधन होगा
वो 44,000, क्योंकि अगर इसको 40 मिले तो बड़ी को 44 मिले होंगे, 84 में से 40 अगर छोटी को मिले तो बड़ी को 44 मिले होंगे। 44,000 पे 2 साल तक मिश्रधन और 40,000 पे 3 साल तक जो मिश्रधन है वो आपस में बराबर होगा। बस सिंपल सा ही लॉजिक है। अगर इनके बीच में 2 साल का गैप होता तो हम इसकी पावर 2 कर देते, चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे करते हैं। 3 साल का गैप होता तो पावर 3 कर देते। चलिए, उम्मीद है 10-5% इसमें समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगले क्वेश्चन में पूरा ही समझ आ जाएगा, उससे अगले में बिल्कुल आप खुद आंसर दोगे। ठीक है, ये आ गया एक और सवाल। अजय देवगन ने 11 साल और 13 साल के अपनी 2 बेटे हैं। अजय देवगन ने 11 और 13 साल की अपने 2 बेटे हैं। बेटों के नाम पर कुल 1,22,000 रुपए जमा किए। देखिए, अजय देवगन के पास इसका मतलब ज्यादा पैसा है। अक्षय कुमार ने 2 बेटियों पे 84,000 जमा करे थे। अजय देवगन के हैं 2 बेटे, एक का उम्र 11 साल, एक की 13 साल। उसने करे हैं 1,22,000 रुपए जमा, और इस हिसाब से करें कि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिले। इसने भी ऐसा ही करा है कि भाई एक बेटा मेरा 11 साल का, एक 13 साल का, इस हिसाब से पैसे बांट दो कि जब ये 18 साल के हों तो इनको प्राप्त मिश्रधन बराबर हो, यानी ब्याज लग लगू के और प्रिंसिपल जुड़ जुड़ा के बराबर बराबर पैसे दोनों को मिलने चाहिए। और ब्याज की दर है 20% वार्षिक। तो अजय देवगन ने अपने छोटे बेटे के नाम पर, तो भाई 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू मुझे पता है, आप भी जानते होंगे, 1/5। मैं कह रहा हूं बड़ा वाला बेटा जो है वो 13 साल का है। 18 साल होने पे उसको केवल और केवल 5 साल तक ब्याज मिलेगा, और वो m रुपए मिलेंगे उसे। कितने रुपए मिले माना? m रुपए। भाई जो बड़ा बेटा है वो 13 साल का है, उसको 18 साल होने के लिए 5 साल की जरूरत है, तो 5 साल में उसे m रुपए मिले। छोटे वाले को भी 18 होने पे m ही रुपए मिलेंगे, क्योंकि दोनों को बराबर रकम मिलती है। तो छोटे वाले बेटे को भी m रुपए ही मिलेंगे। लेकिन छोटे को कितने साल तक ब्याज मिलेगा? 7 साल तक। कितने साल तक? क्योंकि छोटा वाला 11 साल का है, 18 होने में 7 साल बाकी हैं, तो छोटे वाले को 7 साल ब्याज लग लगू के m रुपए बने। और बड़ा वाला 13 साल का है, 18 होने के लिए उसे 5 साल ब्याज लग लगू के यहां तक पहुंचा। अब यहां से आगे की बात यह है, मैं ये कह रहा हूं अगर मैं छोटे बेटे को बड़े बेटे के पास तक पहुंचा दूं तो 2 साल लगेंगे भाई इसको, उसके बाद तो 5 साल में इतना पैसा दोनों बराबर बना ही देंगे भाई। 5 साल में, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, तो 2 साल का गैप देख लो इनके बीच में क्या आएगा। 1 साल का गैप है 5 से 6, तो दूसरे साल का, अगर छोटे बेटे के पास 5 हैं तो बड़े वाले के पास 6 हैं, 2 साल का डिफरेंस है तो 2 बार लिखते हैं हम। 3 साल का होगा तो 3 बार, यानी छोटे बेटे के पास है 25 और बड़े के पास है 6×6 36। ये अनुपात बटा इनका, छोटे के हिस्से में आए 25 रुपए, बड़े के में आए 36। दोनों को जोड़ो, 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, 61 रेशियो पैसा है जी इनके पास। वो कह रहा है 61 रेशियो नहीं है, टोटल अजय देवगन 1,22,000 रुपए जमा कर रहा है। तो एक रेशियो का मान 61 दूनी 122, एक रेशियो का मान प्यारे दोस्त 2000 आ गया। तो छोटे वाले बेटे के नाम पे 25 रेशियो हैं, तो 25 गुणा 2 यानी 50,000 तो छोटे वाले के नाम पे हैं, और बड़े के नाम पे पूछेगा तो 72,000 बड़े के नाम पे हैं। ये कह रहा है छोटे बेटे के नाम पे बताओ, तो भाई 50,000 रुपए हैं छोटे के नाम पे, तो छोटे के नाम पे 50,000। फिर एक बार बता रहा हूं, उसके बाद 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही और करेंगे, और अगले 2-4 मिनट में हम सारी चीज सीख गए हैं। भाई बड़ा वाला बेटा केवल 5 साल तक ब्याज ले रहा है, क्योंकि उसकी उम्र 13 साल है। 18 साल में उसको पैसा मिलेगा, तो 13 और 5 18, बड़े वाला 5 साल तक ब्याज लेगा। छोटे वाले की उम्र 11 साल है, तो 11 से 18 पहुंचने में 11 और 18 में 7 साल का अंतर है, दोनों को पैसे मिलेंगे बराबर। तो मैं ये बात कह रहा हूं, अगर आप इसको यहां से यहां तक 2 साल में पहुंचा दो, भाई अगले 5 साल में जितने इसको मिलेंगे उसको उतने भी मिल जाएंगे। तो 2 साल में इतना अंतर, कितना डिफरेंस है? तो 2 साल में मुझे पता चला छोटे के पास यदि 25 है तो बड़े के पास है 36। छोटे के पास है 25, बड़े के पास 36, दोनों को जोड़ा 61 आया। वो कह रहा है 1,22,000, तो 61 का 2000 गुना है, तो 25 का 2000, आप बोलोगे 5000। एक और सवाल देखते हैं। 27 और 25 वर्षीय 2 भाइयों में 16,820 की राशि विभाजित की जाती है। उन्होंने अपनी राशि का 5% की आयु पर उन्हें बराबर राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इस प्रकार निवेश किया, 40 वर्ष की आयु पर उन्हें बराबर राशि मिलेगी। बड़े भाई का हिस्सा बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, यानी 1/20।
तो मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं 40 साल होने पर उन्हें बराबर राशि मिल रही है। तो जो छोटा भाई है वो 25 साल का है, बड़ा भाई है 27 साल का। 27 साल से 40 साल तक होने में उसे 13 साल तक ब्याज मिलेगा और उसे माना 13 साल बाद कुल मिला के m रुपए मिले। बड़े वाला भाई 27 साल का है, तो 27 से 40 साल की उम्र होने पर उन्हें बराबर रकम मिलेगी जब वो 40 साल के होंगे। तो 27 से बड़े वाले को 13 साल तक ब्याज मिलेगा। छोटा भाई 25 साल का है, तो छोटे भाई को भी जब 40 का होगा तो m रुपए मिलेंगे। 25 से 40 तक जाने में 15 साल इसको लगेंगे। ठीक है, इसको कितने लगेंगे? सिंपल सी बात है सर जी, 15 साल लगेंगे। तो मेरे दोस्त वही बात तो मैं कह रहा हूं, 13 इसको लग रहे हैं, इसको 15, तो 2 साल में यहां पहुंचा दो ना। अगर आप छोटे वाले से बड़े वाले तक 2 साल में पहुंच गए तो बचा तो 13 साल में जितना बड़ा कमा रहा है उतना छोटा कमाएगा, तभी तो बराबर हो पाएगा। तो आपको ये देखना ही नहीं है कितना कैसे, आपको बस छोटे वाले को बड़े के पास तक लेके जाना है, और वो रेशियो के माध्यम से। 2 साल का गैप है ना इसमें, यहां आप देखो यहां भी 2 साल का गैप था, यहां हमने देखा यहां 1 साल का गैप था। तो 1 साल का था तो हमने 1 बार लिखा, 2 साल का है तो हमने 2 बार लिखा, यहां भी 2 है, तो 20 से 21 1 साल में हो जाएगा, फिर 20 से 21 अगले साल में हो जाएगा। तो कुल मिला के देखोगे तो 20 गुणा 20 400 से 441 हो जाएगा। यानी कि जो हिस्सा बांटी हुई उसमें छोटे वाले भाई को जो 25 साल का है उसे 400 रुपए मिले, बड़े वाले भाई को जो 27 साल का है उसे मिले 441। तो दोनों को जोड़ो 841 रेशियो बन रहा है। 441 और 400 कितना बन गया? 841। कुल मिला के कितना पैसा है? 16,820। तो नजर आ रहा होगा 841 दूनी 1682, 841 दूनी 1682, एक रेशियो का मान 20 है। आपको बताना है बड़े भाई का हिस्सा, बड़ा वाला बाद में है, ये रहा बड़ा भाई। 20 गुना करो तो 0 2 एकम 2 2 चौक 8 2 चौक 8, बड़े वाले के हिस्से में आया 8820, 8820 बड़े वाले के हिस्से में। छोटे का पूछेगा तो 20 की गुणा 400 में करोगे तो यह आएगा 8000। छोटे को 8000, बड़े को 8820 रुपए मिले। ठीक है भाई, सिंपल सा काम कर रहा हूं हर किसी में। 44,200 को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया। ए को 8 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्ष बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। यानी इस हिसाब से बांटा है कि ए को तो 8 साल में जितनी रकम मिलेगी उतनी बी को 10 साल में मिलेगी। ब्याज की दर है 10%। उम्मीद है बात पल्ले पड़ चुकी होगी। इसको पॉज करके आंसर लाओ फटाफट से और फिर इसको देखना। पॉज करो, इसको आंसर लेकर आओ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ए को तो 8 साल में उतना पैसा मिल गया, ए को तो मिल गया 8 साल में उतना पैसा। मैं कह रहा हूं m रुपए मिले ए को 8 साल बाद। अब m ही रुपए बी को मिले हैं, लेकिन मिले हैं 10 साल बाद। बी को मिले हैं ये 10 साल बाद। तो मेरे दोस्त मुझे कुछ नहीं करना, बस ये यहां से बी को ए तक पहुंचाना है इन 2 सालों में। बी को ए तक पहुंचाना है, बस ये नाम सही लिख लेना। तो 10 से 11 हो जाएगा 1 साल में, तो 2 साल में 10 से 11 2 बार, 3 साल होगा तो 3 बार, 4 साल होगा तो 4 बार। 10 का पावर 200, 11 की पावर 2 121। तो जो पैसा बटा तो ए को तो मिला है 121, बी को मिला है 100, दोनों को मिला है कुल मिला के 221। वो कह रहा है 44,200। तो आपको साफ नजर आ रहा होगा 221 दूनी 442 होता है जी। भाई इसका डबल है 2 2 1 का डबल 4 4 2, तो 200 गुना है एक रेशियो का मान। तो प्यारे भाई ए को कितना मिला? ए इधर बैठा हुआ है ए, तो ए को मिला है 200 गुना करो इसका। 121 दूनी 242 और 2 जीरो। ए को मिला है 24,200 और बी को मिला है 20,000। ए को मिला है 24,200, बी को मिला है 20,000। तो ए को कहां मिला है? ए को मिला है 24,200, बी को मिला है 20,000। तो इसको ऐसे कर लो भाई, ए को मिला है ये वाला, ऑप्शन ए सही हो गया। फिर ए को तो मिला है 24,200, ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग थी। ए को 24,200 क्योंकि ए बाद में लिखा हुआ है, ऑप्शन में हो सकता है उसने ऐसे उठा दिया 20 और ये, ऐसा नहीं है। ए को 24,200, बी को 20,000। ठीक है, तो भाई बी को ब्याज ज्यादा समय, ए 8 साल और बी 10 साल। ठीक है, तो ए अगर 8 साल तक है तो भाई ए को कम समय तक ब्याज मिल रहा है तो उसका पैसा ज्यादा होगा, तभी तो बराबर हो पाएगा। भाई मैं 2 लोग हैं, एक को ज्यादा पैसा दे दूं एक को कम,
तो जिसको ज्यादा पैसा दिया है वो कम समय में भी ज्यादा ब्याज ले सकता है। माना एक को आपने 1,00,000 दे दिए, एक को 10,000 रुपए दिए, तो 8% माना 10% का ब्याज है, तो 1,00,000 वाले को पैसे ज्यादा हैं, कम समय में ज्यादा ब्याज वो इकट्ठा कर सकता है। इस बात को समझिएगा, तो ये बात आपको समझनी है। ऑप्शन थोड़ा सा देख के करें। एक और क्वेश्चन, ये मैंने अभी हाल फिलहाल में कराया भी था आपको। ये कह रहा है 2,708 रुपए को ए और बी में इस तरह बांटें कि 6 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा 8 वर्ष में अंत में बी के हिस्से के बराबर हो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% है। 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू प्यारे भाई 2/25, 2/25 है। ये 2/25 होती है। तो आप बोलोगे सर जी बिल्कुल सही है। ए को कितना, ए का हिस्सा 6 वर्ष में जो ए को मिलता है, ए को मिलता है 6 साल में। पॉज करके आंसर करो। माना m रुपए मिलते हैं, वही m रुपए बी को मिलते हैं 8 साल में। उसने साफ साफ बोला है कितने साल में, 8 साल में। तो मेरे दोस्त यहां से आपको पता चला बी से ए तक जाने में 2 साल लग जाएंगे। तो बी से ए तक जाना है तो बी को 25 और ए को 1 साल में अगर देखें तो 25 से 27, 2 साल है तो भैया 25 से 27 2 बार लिख दो। तो ये आ गया, गुणा करोगे 25 गुणा 25 625, 27 गुणा 27 729। दोनों का हिस्सा आया 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, 7 और 6 13, 1354 रेशियो। लेकिन वो कह रहा है 2708 है जी। तो 1300 का डबल हो गया 2600 और 54 का डबल 108, तो 2600 और 108 2708, तो एक रेशियो का मान 2 आ गया। अब ए का हिस्सा देखो, ए इधर बैठा है तो ए का हिस्सा 729 का डबल करोगे तो 1458 है, और बी इधर बैठा है बी, तो इसका डबल करोगे तो 1250। तो 1458 और 1250, ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। केवल एक ही काम कर रहा हूं, कोई और काम ही नहीं कर रहे हम लोग, बिल्कुल सिंपल सा काम है। ये रहा एक और सवाल, इसको भी आप लोग देखेंगे, पॉज करके इसका आंसर देंगे। एक पिता है 1700 रुपए के 2 भाग में बांटकर अपने पुत्र सोनू तथा मोनू के नाम पर 16 सही 2/3%, तो 16:2/3% की बात करोगे तो भाई 1/6 हो गया। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होती है। इस ब्याज पे जमा करता है यदि 5 वर्ष बाद सोनू तथा 7 वर्ष बाद मोनू को प्राप्त होने वाला मिश्रधन समान है। 5 वर्ष बाद सोनू को मिलते हैं माना m रुपए 5 वर्ष बाद, और मोनू जो है मोनू को भी मिलते हैं माना x रुपए मिलते हैं इसको, और मोनू को भी माना x रुपए मिलते हैं। ठीक है, मैंने m इसलिए बदल दिया क्योंकि यहां मोनू का m आ गया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं मोनू को भी माना x ही रुपए मिलते हैं। कितने, 7 साल बाद मोनू के नाम पर कितने पैसे निकले, ये बताना है आपको। मिश्रधन समान है इनका, इनको पैसे बराबर, तो मोनू से सोनू तक कितने साल में पहुंच जाओ भाई, ये 7 साल है, ये 5 है, तो 7 में से 5 साल इसके और इसके बराबर है, तो बस 2 साल का डिफरेंस है। 2 साल में मोनू के कम है, सोनू के ज्यादा हैं। और कितने, 2 साल हैं तो 6 से 7, और भाई मेरे 6 से 7 कुल आप बोलोगे सर 36 से 49, तो कितना हुआ, 9 और 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 3 7 और 1 8 रेशियो, 85 रेशियो का मान आ गया 1700। 85 दूनी 170 होता है, तो एक रेशियो का मान 20 हो गया भाई। और आपसे जो पूछ रहा है वो बताओ, आपसे पूछ रहा है मोनू के नाम पर, तो मोनू ये पहले वाला है, इसके नाम पर 20 गुना कर दो, 36 दूनी 72, तो 720 रुपए मोनू के नाम पर निकाल दो। मोनू के नाम पर कितने हो जाएंगे, 720 रुपए हो जाएंगे। तो इस तरह का कोई भी सवाल है, सिंपल आपको ये देखना है कितने साल का गैप है उनके बीच में। ये देखो एक सवाल और आ गया। इस सवाल में क्या कहा गया है, इस सवाल में एक पिता अपने 2 पुत्र सोनू और कमल के खाते में 45,500 रुपए जमा करता है, और जमा करते समय पुत्रों की आयु 14 और 17 वर्ष थी। तो भाई 3 साल का अंतर आ गया, 3 साल का। अब चाहे ये 100 साल बाद बराबर हो रहे हो, चाहे 50 साल बाद बराबर हो रहे हो, चाहे 60 साल बाद बराबर हो रहे हो, चाहे 20 साल बाद बराबर हो रहे हो, मुझे 3 साल वाला नियम लगाना है बस। और उसने बैंक अधिकारी के सामने यह शर्त रखी कि 30 वर्ष के बाद उसके पुत्रों को बराबर धनराशि मिले, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर इतनी है, तो प्रत्येक के खाते में जमा की गई राशि बतानी है। बैंक मैनेजर को इतने पैसे जमा करने हैं, तो पहले 33 सही 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू आप जानते हैं 1/3 होती है। तो 2 पुत्र सोनू और कमल जमा करते हैं, उनकी आयु, तो मेरे दोस्त सोनू की जो आयु है, सोनू की जो आयु है वो है 14 साल। 30 साल होने में उसे 16 साल का समय लगेगा।
ठीक है, जब जाके उसे मिलेंगे m रुपए। और जो कमल है उसकी उम्र है 17 साल, कमल की उम्र 17 साल है, तो कमल को कितने पैसे, भाई ये कमल को m रुपए मिल रहे हैं कितने साल में, 13 साल में। क्यों? क्योंकि कमल की उम्र आपको पता है सर, पहले सोनू का जिक्र है तो सोनू की उम्र 14 है, सोनू छोटा है, बड़ा कमल है तो कमल की उम्र 17 है। कमल को 13 साल का ब्याज मिलेगा, 17 से 30 वर्ष होने में 13 साल। और जो सोनू है, सोनू को 14 से 30 होने में 16 साल का समय लग रहा है। तो मेरे दोस्त ये बात आप समझ गए सर, 16 13 कितने साल का अंतर है, 3 साल का। तो सोनू और कमल के बीच में भाई 3 से 4 होगा, तो 3 बेर लिखने से अच्छा पावर कर दो, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64। तो ये इनका रेशियो बना। 27 और 64 को जोड़ोगे 7 4 11 का 1 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, तो 91 रेशियो बना टोटल। वो कह रहा है 45,500 बन रहा है। अब 91 गुणा 5 होता है 455, 91 से 455 को काटोगे 5 बार कटेगा, तो एक रेशियो का मान आया 500, बस एक रेशियो का मान 500। 27 गुणा 500 करोगे 13,500, 32 गुणा 500 करोगे 32,000। 13.5 और 32 इसको तो आप खुद ही करेंगे, 13.5 और 32 मैंने सिंपल बताया, 3 साल का अंतर आ रहा है। अब ये 30 साल बाद बराबर पैसा मिल रहा हो, 25 साल बाद मिल रहा हो, 50 साल बाद मिल रहा हो, हमें बस ये देखना है इनके बीच में कितना अंतर है। कम सोनू जो है वो 3 साल कम है उसकी उम्र, ठीक है, सोनू 14 का है, तो सोनू को पैसा हमने देखा कम मिल रहा है, क्योंकि इसको ब्याज ज्यादा समय तक मिल रहा है। सोनू को मिल रहा है 16 साल तक ब्याज, कमल को मिल रहा है 13 साल, दोनों का पैसा बराबर है, तो सोनू को पैसा कम मिल रहा है। जैसे एक और सवाल है, इस सवाल को देखोगे 25,200 को 3 भागों में बांटा जाता है और क्रमशः 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उधार दिया जाता है। 2 साल 3 साल 4 साल के लिए उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 20% हो और प्रत्येक स्थिति में समय पूरा होने के बाद प्रत्येक भाग समान हो, हर बार हर किसी को बराबर पैसे मिल रहे हैं, तो धनराशि के प्रत्येक बटे हुए भाग ज्ञात करो। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे 5% का मान हो जाएगा 1/20। मैं कह रहा हूं पहले माना ए है, ए को 2 साल में, ए को मिल रहे हैं 2 साल में, भाई उन्हें ए को मिल रहे हैं 2 साल में कितने, m रुपए। बी है, बी को मिल रहे हैं 3 साल में m रुपए, 3 साल में m रुपए। और एक और सी है, सी को मिल रहे हैं 4 साल में। यही तो उसने बोला है सर, उसने यही तो बोला है कि ए को भाई 3 लोग हैं, क्रम से 2 3 और 4 साल के लिए उधार दिया जाता है यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है। तो प्यारे दोस्त आप एक बात समझ गए होंगे, यहां से यहां तक 1 साल लगा, यहां से यहां तक 1 साल लग रहा है। भाई ये वाला 2 साल में उतना पैसा ले रहा है जितना ये 3 साल में, ये जितना 3 साल में उतना ये 4 साल में। तो सी से बी तक अगर मैं जाऊं, सी से बी तक 1 साल का गैप है, तो 20 से 21 हो जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा 21। और मैं बी से ए तक जाऊं तो फिर 20 से 21 हो जाएगा। ऐसे निकाल दो इसको। अगर आप लोगों को ये बात पता है कि सर यहाँ 21 है तो यहाँ भी 21, और यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20, गुणा कर दो, 20 गुणा 20 400, 21 गुणा 20 21 दूनी 42 420, 21 गुणा 21 441। तो कुल पैसा कितना हुआ, 1 4 2 6 4 4 8 4 12, 1261 रेशियो बना, कितना 1261 रेशियो। लेकिन वो कह रहा है 25,220, तो 1261 का डबल करोगे तो 2522 बन रहा है। तो एक रेशियो का मान मेरे दोस्त 20 आ गया, एक रेशियो का मान 20। तो ये सी को मिलेंगे 8,000, भाई 20 गुना करोगे, इनका सबका 20 गुना करोगे आंसर आ जाएगा 8,000, 42 दूनी 84, 8,400 और 441 दूनी 8,820। तो ये रहा भाई, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर। इसका 441 का 20 गुना करोगे 8,820, इस 420 का 20 गुना करोगे 8400, इस 400 का 20 गुना करोगे 8,000। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो उम्मीद है बात समझ आई होगी। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा जरूर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। बाकी कोई और कॉन्सेप्ट है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये कॉन्सेप्ट रह गया है। उस कॉन्सेप्ट, हालांकि मैं अब रोज ऐसी वीडियोस छोटी छोटी आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तो ज़रूर अगली क्लास में देखते हैं भाई कौन सा कॉन्सेप्ट होगा। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।